आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। क्यों फिरता दाड़े दाड़े नू हरियाए हरियाणे नू, क्यों फिरता दाड़े दाड़े नू हरियाए हरियाणे नू, पूरा पश्चिम उत्तर क्यों फिरता दाड़े दाड़े नू हरियाए हरियाणे नू, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाड़े दाड़े नू हरियाए हरियाणे नू। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए बंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए बंद 84 के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दर्शकों, हम पहुंचे हैं इस समय सतलोक आश्रम किठौदा आश्रम इंदौर में, जहां पर ये बहनें कह रही हैं कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। इनसे पूछेंगे ये 84 क्या है, क्या गुरु के वचन हैं और कैसे हम डट जाएं तो हमारे 84 के फंदन कट जाएं। क्या कोई इनमें कौन बताएगा 84 क्या है? जी 84 लागी होनी है, जो कीड़े मकोड़े बनते हैं वो हर जन्म लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं 84 लागी होनी। जो हमको यहाँ पे जन्म दिया जाता है फिर मृत्यु होती है। अगर हम जे प्रमाण प्रूफ करके गुरुजी बता रहे हैं वो भक्ति करेंगे, हमारा जन्म मरण कभी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी को झूठ लगता है कि ये परमात्मा गलत भक्ति बताते अपने मनमान आचरण कर रहे हैं, आप अपनी गीता जी अध्याय नंबर देख ले सकते हैं, वो अध्याय से बताते हैं कि ये भक्ति सच है। आप इनके मार्ग पर चलोगे तो आपकी जन्म मृत्यु मिट जाएगी। तो तुम्हारे गुरुजी के वचन क्या हैं, क्या बताओगा कोई? हमारे गुरुजी के वचन है कि किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी की कोई चीज़ नहीं लेनी है, ऐसे बहुत सारे वचन हुए हैं। तुम्हारे गुरुजी दीक्षा देने के पहले कौन कौन से नियम बताते हैं, कोई बताएगा? सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गुरु परमात्मा पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सारे जो कुरीतियां हैं, जो आज अभी समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, जैसे कि दहेज लेना और देना, ये सबसे बड़ी कुरीति है। जैसे कि हमारे समाज में आज भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को हम दुनिया में लाने से पहले ही मार डालते हैं केवल ये दहेज की वजह से। उस कुरीति को हमारे गुरुजी एकदम जड़ से मिटाना चाह रहे हैं। और जो भी उनके आत्माएं हैं, जो भी उनसे जुड़ी हुई भक्त हैं, वो ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। वो सिर्फ रामायणी 17 मिनट में परमात्मा की वाणियों से करवा देते हैं और संबंध जोड़ देते हैं। और आज दुनिया में भाईचारा और एकता और जाति पाति का जो सबसे बड़ा जाति पाति का जो सबसे बड़ा इस दुनिया में छाया हुआ है, उस चीज़ को, उस जाति पाति के उसको मिटाना चाह रहे हैं। आज हमारे जो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो किसी भी जाति को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते। उनके लिए सब एक समान है, सब अपने भाई बहन के जैसे हैं। हम कैसे माने कि सब एक भाई बहन के समान है? क्यों नहीं मानते, इसका कोई कारण, रीजन क्या है? बोलो बोलो बोलो। हम सब एक पिता के संतान हैं। हम विश्व में आए तो सिर्फ एक पिता से ही आए हैं। विश्व में आके जो काल भगवान है, क्षर पुरुष है, वो हमें अपने स्वार्थ बस हमें अलग अलग धर्मों में बांट दिया, अलग अलग मजहब में बांट दिया और अलग अलग देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा में भरमा दिए हम लोगों को, ताकि हम अपने निज स्थान को, निज परमात्मा को, निज मालिक को, मूल मालिक को भूल जाएं और
इसी 84 लाखों में भटकते रहें। सच्चा है। इस 84 लाख जो बताया है, इस 84 लाख में भटकने से उसको जो आपने बताया है कि काल भगवान ने, तो काल भगवान को क्या फायदा है इससे? काल भगवान जो है वो भी पहले सतलोक में रहा करता था, वो भी हमारे ही भाई थे। वो अपनी दुराचार के कारण सतलोक से मालिक उनको निकाल दिए और उनको श्राप दिया। वो श्राप बस उनको नित्य 1 लाख प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है और 1.25 लाख को पैदा करने का श्राप लगा हुआ है। तो 1 लाख को खाता और 1.25 लाख को पैदा करता है, तो वो अपने स्वार्थ बस, यदि 1 लाख को खा रहा है और 1.25 लाख को पैदा कर रहा है, तो यदि हम लोग 84 लाख में नहीं रहेंगे तो उसका खाना जो है, उसका भोजन आहार जो है, वो श्राप जो है, वो कहाँ से उसका आहार होगा? तो इसलिए उसने अपन को 84 लाख योनियों में भटका रखा है। जी, इसलिए। तो इससे छूटने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं उससे बच सकते हैं। जी बिल्कुल, वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, जो गीता जी में प्रमाण है कि तीन अक्षर, 3 मंत्र बताया गया है, ओम तत्सत। वो उन तीनों मंत्रों को हमारे गुरु जी देते हैं और उन तीनों मंत्र से ही मोक्ष हो सकता है। जैसे गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, दरअसल वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, वो काल ही थे जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवश बोल रहे थे। वो बताते हैं कि यदि जन्म मरण से छूटना है तो तू उस एक परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने से तेरा जन्म मरण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों, ये बहन जी बता रही हैं गीता में यह प्रमाण अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में दिया है। वह जो कृष्ण भगवान के अंदर प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, इसका प्रमाण अगर कोई दर्शक देखना चाहता है तो गीता उठाकर देख सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी ग्रंथ खोल कर दिखाए हैं आज तक किसी संत ने खोल कर नहीं दिखाए हैं। इसके बारे में और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अध्याय 4 के 34 में हमारे संत रामपाल जी महाराज का प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अगर तत्वदर्शी संत की भूमिका क्या होती है, तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम किया जाता है, सरल छल कपट छोड़कर उसे दंडवत किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, तब वो मूल मंत्रों का उपदेश देते हैं। मूल मंत्र से ही पूर्ण मुक्ति बताई है गीता में। गीता अध्याय 4 के 34 में बताया है कि वह तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद, उसको दंडवत प्रणाम करने के बाद वह जो ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। यही आपका कहना है? हाँ जी, यही तो आज के समय गीता के अनुसार वह तत्वदर्शी संत कौन है? संत रामपाल जी महाराज है। अभी बोलो कौन है? संत रामपाल जी महाराज है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से क्या मोक्ष संभव है? हाँ, संभव है। गीता में प्रमाण है। गीता में प्रमाण है, संभव है जी, हाँ संभव है। आप लोग सभी परमात्मा के रूप में धरती पर आते हैं और प्रमाण तत्वदर्शी संत का गीता अध्याय 4 के 34 में प्रमाण है। गीता अध्याय 1 से 15, गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक का वर्णन बताया तत्वदर्शी संत की भूमिका, कि तत्वदर्शी संत संसार रूपी उल्टे वृक्ष के जड़ों को बताता है और फिर शाखाओं व पत्तियों तक वर्णन करता है, उसी को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। यही प्रमाण गीता में प्रमाणित है। तो तत्वदर्शी संत के बारे में गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक प्रमाण बताया है कि वह तत्वदर्शी संत जब भूमिका करने के लिए आता है, जो सहवेद विद जड़ से लेकर पत्ते तक संसार रूपी वृक्ष को बता दे, वही तत्वदर्शी संत होता है। तो यह संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके बता दिया है। हाँ जी, हाँ बताया है कि जड़ कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, क्षर पुरुष कौन है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, काल निरंजन कौन है, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण भगवान कौन है और दुर्गा कौन है, सारी सृष्टि का ही वर्णन किया है। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों को मिलाकर प्रमाण बताया है। तो जो संसार में सभी लोग जो भक्ति करते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी किसी की कोई पूजा करता है, कोई किसी की, तो क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? नहीं होगा। गीता में गीता अध्याय 7 के 12 श्लोक में बताया गया है कि रजोगुण, 3 गुण के भगवान की भक्ति करने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, नीच, अधम, पापी, मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते हैं, यही बताया है 3 गुणों की भक्ति में। तो उनका मोक्ष नहीं होगा? नहीं होगा, गीता में ही प्रमाण बताए गए हैं। तो मोक्ष उसका होगा जो शास्त्र के आधार से भक्ति करेगा। हाँ, शास्त्र के अनुरूप, जो गीता अध्याय 16 के 23वें मंत्र में लिखा है कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति करेगा उसी की मुक्ति होगी, ऐसा अन्यथा नहीं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करेगा उसी का मोक्ष होगा। और कुछ बताया है? हाँ, पूरे सारे प्रमाण बताए हैं।
गीता में सारे प्रमाण हैं। इसके अलावा कोई भी बहन और कुछ बोलना चाहेंगी? तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में बताया गया है। जैसे गीता जी में लिखा हुआ है उल्टा लटका हुआ वृक्ष के बारे में, तो गीता जी में बताया है जो ये उल्टे लटके हुए वृक्ष के बारे में सहवेद मतलब पत्ती से लेके तना जड़ सब के बारे में पूरा समझा देगा, एक एक बता देगा कि पत्ती क्या है, जड़ क्या है, तना क्या है, उसी को तत्वदर्शी संत मतलब तत्वदर्शी संत माना जाएगा। तो हमारे गुरुदेव जी ने एक ही वाणी में उस वृक्ष के बारे में पूरा बता दिया है। जैसे कि बोले हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति के बारे में सब कुछ बता रखा है, और जो भी यहाँ पर जितने इस आश्रम में डटे हुए हैं सब बोलते हैं कि हमको केवल मोक्ष चाहिए, यहाँ पर हम केवल मोक्ष के लिए यहाँ आए हैं। तो और कोई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? बोलिए सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। ये दुनिया अनजान है, धरती पर भगवान है। ये दुनिया अनजान है, धरती पर भगवान है। सत साहिब। दर्शकों अब के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।